लोन देने का पावर किसके पास है? बैंक के पास है। तो आप बैंक से आपने परमिशन लिया था? सर एक लाइसेंस बनता है घूम के लोगों से पैसा लेने का, कुछ आपका लाइसेंस था नगर निगम का? नहीं सर। तो फिर आप अपने आप कुछ भी शुरू कर दोगे? कोई देश का नियम आपके लागू नहीं होता। आप भाई आप क्या काम करते थे? डॉक्यूमेंट बनवा दिए वो। अरे भाई ऐसे लोन लेना पता है? ये उसमें आता है, ये किस धारा में आपको परमिशन है ऐसे लोगों से पैसे लेने का? लोन डिपॉजिट लेने का पावर कैसे है आपको? किस धारा में लिया है आपने? अब बैंक हो गया कैसे? कौन यूज करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होता है जनाब, वैसे नहीं हर आदमी एजेंट बन गया। जो इंस्टीट्यूशन होता है वो देता है, ये DFA का, ये जो LIC देती है, बैंक देती है। आपने किससे लिया हो एजेंट का अपने वो पात्रता? अरे कौन सी कागजी कार्रवाई? क्या कागज है दिखाओ जरा, कौन सा कागज दे रहे हैं? उद्यम से। अरे भैया उद्यम पैसा लेने के लिए नहीं होता है, उद्यमी वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है। मुझे कहानी सुना रहे हो? एक तो धोखाधड़ी करते हो इतने लोगों से, इनका सबका पैसा वापस कर रहे हो। कितना पैसा? 8 लाख रुपए। और डाटा तो सब लेंगे ही भाई, सबको वापस तो करना ही पड़ेगा। बिना लाइसेंस के ये काम कर रहे हो। और आप भाई कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो सर कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर? यहाँ कब आए कानपुर से? मैं अभी एक्चुअली जो मैं स्टडी की थी इंदौर में। कब है? कब? यहाँ कब आए? लास्ट ही मंथ आया था मैं। तो सर थाने को इन्फॉर्म किया आपने? मुसाफिर दर्ज करा? दर्ज किए? कानपुर से आए हो, इंदौर से आए हो, और यहाँ कहाँ रहे थे तुम? स्मृति नगर में। क्या रेंट पे रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे तुम? स्मृति नगर में। कहाँ पे स्मृति नगर में? स्मृति नगर में स्ट्रीट नंबर 4 पे थोड़ा सा चौकी पे। तो कितने भाड़े पे लिए? 4000 रुपये। 4000 रुपये रूम का रेंट था। नोटिस दे दिया। सबको नोटिस दे? जैसे बाहरी लोगों को जाके रखते हैं, वो थाने को सूचना नहीं देते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तुम्हारा? पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था? जी सर, नोटिस उन्होंने लिख के दिया था। अरे भाई तुम बहुत तेज हो, तुम उद्यमी हो, तो क्या मुझे बेवकूफ बना दोगे तुम? नहीं सर, पुलिस वो उन्होंने मुझसे लिया था आधार कार्ड। अरे वो लेना नहीं, पुलिस से लेना पड़ता है वेरिफिकेशन। अभी तुम्हारा पुलिस का रिकॉर्ड तैयार हो गया, तुम्हारा जहाँ जाओगे रिकॉर्ड तुम्हारे साथ रहेगा। और आप भाई? इंदौर से कब आए यहाँ? 3 महीने। क्या बोल के लाए आप? ये आपको लाए कि आप खुद आए? एक्चुअल में प्लान इनका ही था कि बिजनेस कर सकते हैं। मैं सर्च करने आया, मेरी वाइफ भी यही है, मेरे बच्चे भी यही है। ऑफिस वगैरह देखी, ऑफिस वगैरह सेटअप करा, बाकी के DSA जैसे काम करते हैं उनसे समझा। उसके बाद में इधर काम चालू करने के लिए बोला। तो पैसे लिए जा रहे हो, किस कहाँ लोन दिलाना है वो कुछ पता नहीं है? पैसा ऐसा नहीं है सर, हम लोगों के पास कोई कंप्लेन करने अभी तक आया ही नहीं है। अरे भाई कोई कंप्लेंट? जब 6000 ले 3-4 लोग हो जाते मोती वाला की तरह, मेरे ऑफिस में टूट पड़ते ना सब, तब मालूम चलता मुझे। और भाई आप क्या कर रहे थे? मैं तो जॉब के लिए आया था सर। कहाँ से? इंदौर से हूँ मैं। मैं जानता हूँ एक कंपनी में हम लोग बहुत सालों पहले काम करते थे। कौन सी कंपनी? क्रॉप्समैन ऑटोमेशन करके एक कंपनी थी। उसमें क्या करते थे? सर मैं एक्चुअली तभी मैंने ज्वाइन ही किया था, एज ए हेल्पर किया था। फिर बाद में एक्चुअली दिसंबर 2020 में मेरा जॉब चले गया ड्यू टू क्राइसिस। मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में था, डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पर। 2 महीने घर पे बैठा हुआ था, मेरे पास जॉब नहीं थी। मेरा बात हुआ कि जॉब कहीं भी मुझे मिले। ये बताओ कितने दिन में तुम लोगों ने इतने 800 लोगों को घेरा? 800 नहीं है सर, 800 नहीं है सर, 250 सर मुझे। 300 शिकायतें आ गई हमारे पास भाई। ऑलरेडी रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा। रिकॉर्ड तो सब है। 380 के अराउंड हाँ? ये कटी हुई रिसिप्ट है। 346 तो रिसिप्ट कट गई है, 346 काट लिया तुम लोगों। कितने दिन में काटा? उसमें से पैसा नहीं आया कुछ लोगों का। कितने दिन में काटा? कितने दिन में काटा? जब पूछ रहा हूँ तो ज्ञान मत दो मुझे। 23 तारीख से 23 तारीख से सर। 23 मार्च से। बताओ 20 दिन में तुमने 300 लोगों को घेर लिया। यदि 2-3 महीने और रह जाते बढ़ता जाता। तो नया ये मोतीमाला पार्ट 2 हो जाता है। तुम लोगों को क्या दुर्ग पुलिस को बिल्कुल हल्के में लेते हो क्या? नहीं सर, कोई भी आए लोगों का 2-3 हज़ार लिए जा रहे हो सीधे। सर काम करने के लिए आया और कल से ही बोल रहा था कि सुख तकलीफ हो, हम पैसा देने के लिए रेडी है। हमारे पास पैसा है ऑलरेडी आपका। क्या चीज? पुलिस हाँ लिफ्ट पे छुप गए थे। ऊपर ये देखिए जरा, लिफ्ट के ऊपर कैसे छिपे हुए हैं वहाँ। जरा देखो देखो 2000 जनाब, ये लिफ्ट के ऊपर आप लोगों ने आसमानी शहर करने क्यों निकल गए थे आप लोग?
नहीं, आप ही लोग हो या कोई भूत है आपका? हम शकल है नहीं, हाँ। तो मूवी में जैसे दिखाते हैं वैसा है क्या? सर हम लोग नॉर्मली जैसे ऑफिस जा रहे थे वैसे ही ऑफिस जा रहे थे। ओहो, लिफ्ट के ऊपर चढ़ के ऑफिस जाते हो? अरे एकदम से चार गाड़ी आ गई सर। हाँ? एकदम से 4 गाड़ी आ गई सर डिपार्टमेंट की। हम तो ऑफिस में ही थे। अरे भैया वहाँ से गिर जाते तो मेरे ऊपर 304 ही कायम हो जाता। ऐसे तुम लोग लेकिन पहले कोई जिम में कहाँ कोई किसने सर्कस में काम किए हो क्या? ये कौन है ये तीनों? ये बीच वाला, ये मास्टरमाइंड है। भाई ये आइडिया कहाँ से आया? सुपर आइडिया। यदि गलती ही नहीं किए तो ये सब कारनामे की क्या आवश्यकता थी? डर तो लगता है ना सर डिपार्टमेंट से। अरे डिपार्टमेंट से डर होता तो खुलेआम ऐसे काम करते, 346 रिसिप्ट कार्ड देते, इतने आधार कार्ड, इतने पैन कार्ड जमा कर लेते। और पता है किसी के डॉक्यूमेंट लेना भी ऐसे अलाउड नहीं है। डॉक्यूमेंट वही लोग रख सकते हैं जिनका लाइसेंस होता है। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों का आइडेंटिटी है। कल को इसी को बेच दिए होते तो कितने लोगों का नुकसान हो जाता। तुम लोग कोई नियम कानून जानते नहीं हो और सीधा काम में लग जाते हो, कुछ भी धोखाधड़ी के काम में। ऐसे ही वो थे मोतीमाला वाले, वो भी उद्यमी ही थे। वो दिल्ली कबूतर उड़ाते थे 150। 1.5 लाख का कबूतर। सर ये प्लान कैसे बना सर? इनका तैयारी कहाँ से हुई? ये है ना, ये उद्यमी थे ये लोग, तो सोचे कि कैसे प्लान किसका था ये आपका? क्या प्लान था? डीएसए से टच में से तो उन्होंने बोला कि आप डीएसए कौन? जो सेलिंग एजेंट रहते हैं लोग। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते नहीं है। डीएसए तो एक पद है, तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी कंपनी का होता है। तो किसी कंपनी को अप्रोच किया आपने कि खुद ही बन गए डीएसए? कल को आप खुद को डॉक्टर डिक्लेयर कर दोगे, उसके बाद कल को आप आर्किटेक्ट डिक्लेयर कर दोगे। ऐसे नहीं होता भाई, ये काउंसिल होती है, उससे डिग्री मिलती है। ऐसा थोड़ी है जो चाहे डीएसए बन जाए। डीएसए ऑथराइज होते हैं कंपनी के, जो उस कंपनी के सेलिंग एजेंट्स होते हैं। कमीशन मिलता है 2% 3%। ऑथराइजेशन सर लिया, रूलोन से भी लिया। किससे लिया ऑथराइजेशन? रूलोन्स। किससे? रूलोन्स। कहाँ है रूलोन्स? कौन सा रूलोन्स? ये सर एप्लीकेशन में है, मोबाइल में भी है। वो तो रोलोन्स जो है ना, बेचारे लोग रोल करते रहते हैं। उसके बाद तुम लोग तो रफू चक्कर हो जाते, कोई इंदौर कोई कानपुर। आप कानपुर जाते हैं, आप इंदौर जाते हैं, आप इंदौर निकल जाते हैं। हाँ वही तो है, पुलिस ढूंढती रहती है इंदौर और कानपुर। आज टिकट हो गई थी। क्या चीज? टिकट एक्टिव हो गई थी जाने को, वापस टिकट एक्टिव हो गई थी? किस चीज की टिकट? कहाँ से? वापस जाने की। इससे या इससे? छुक छुक ट्रेन से। ट्रेन से छुक छुक। नहीं सर, मेरी बेटी का बर्थडे है सर। मैं समझ गया ना यार, बर्थडे के पहले तुम यहाँ लोगों का बर्थडे बना के निकल जाते हैं। हम लोग, मैं तो फैमिली से ऑलरेडी रह रहा हूँ सर। समझ रहा हूँ मैं। फैमिली क्या चाहते हो? पूरी फैमिली पैकेट में जेल जाओगे क्या? नहीं सर, जैसा किए हो वैसा भुगतना पड़ेगा ना। बिना ऑथराइजेशन के, बिना सर्टिफिकेट के, बिना ये के डिपॉजिट लेना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, वो भी फाइनेंशियल चीज़ में। वो भी आप ये लिख रहे हो लोन जो है फ्री लोन मिलेगा। ये आपने कोई कंपनी से बात की, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया ऐसा जो लिखा है? बिना आय प्रमाण के, बिना ग्राहकों को मुफ्त ऋण संबंधी मदद एवं सलाह एक ही आवेदन से पाएं, कई सारे ऋण के प्रस्ताव। तो ये सब जो बिना आय प्रमाण के और बिना इसके जो लोन दिलाने का, ये आरबीआई के डायरेक्शन है कि आप लोग अपने डायरेक्शन है? खुद ही आरबीआई हो गए हो आप लोग? बिना प्रमाण के साथ लोन जो कंपनी है उसमें उनका ऐसा था कि अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं है तो भी वो लोन देते हैं। और ना जीरो सिविल पर लोन सुविधा? जीरो सिविल मतलब सर जिनके कभी लोन लिया ही नहीं उनका सिविल जीरो होता है। सॉरी मैं समझ रहा हूँ बात में आपसे। चलो तो किसी को, इतने लोगों ने किसी को लोन दिलाया आपने अभी तक? हाँ, केवल 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार लेते गए, किसी को दिलाया एक को भी अभी तक? तो वो लोग आए नहीं पूछने के लिए कि जनाब हमारे 3 हज़ार ले लिए, 2 हज़ार ले लिए, लोन कब मिलेगा? सर सभी से वादा था कि ना वादा क्या था? वादा 18 दिन में अगर नहीं हुआ आपका लोन किसी भी वजह से, हाँ। तो सर आपको 2000 रुपये पर्ची आप तो लेके 23 तारीख को शुरू किए हो तो 18 दिन हो गए नहीं क्या अभी? कोई आया नहीं सर। कोई आया ही नहीं। आता तो क्या करते हैं? वापस देते सर, डेफिनेटली वापस। चलो अभी तो वापस देना ही पड़ेगा जनाब। सर पहला क्लाइंट कैसा है? नहीं, ये लोग काउंसलर बहुत अच्छे हैं ये लोग। पहला क्लाइंट कैसा? अरे भाई बाकी लोगों को मुश्किल आती है, तुम लोगों ने 10 दिन के अंदर ही 350 कस्टमर कैसे ढूंढ लिए? बातों में जादू तो है, देखो इसकी बातों में जादू तो है। जादूगर हो भाई आप तो। नहीं सर, मतलब यही तो कॉन्फिडेंस है कि इतने लोग फंसे हैं। सर अभी भी ये बोल रहा है कि लोन दिला देता है।
अरे भैया कोई किसी कंपनी से इनका एग्रीमेंट ही नहीं है अभी तक, 30,000 ले लिए बिना एग्रीमेंट के। अभी ऐसी बात सोचते सर पैसा भी देंगे वापस आज के आज। आज के आज बिल्कुल। और उसके तो बाद चुनाव लड़ लो यार। नहीं, आज के आज उसके बाद लोन का जो प्रोसेस है प्रोसेस करेंगे, उसमें से 90% लोगों के लोन भी करा के देंगे। 10% अगर किसी कारणवश रिजेक्ट हुए तो उसका जवाब भी देंगे। देख रहे हो कॉन्फिडेंस, बिना किसी डिग्री, बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी ये के। कहाँ से दिलाओगे लोन, किस कंपनी का? रू लोन्स। हाँ रू लोन्स। चेक करो रू लोन्स कौन है ये। इस ऐप एक और ठग होगा रू लोन्स। ठग लोन नाम रखो उसका, देखो कहाँ है ये ठग लोन्स। इनका कोई आपराधिक इतिहास है क्या पहले? अभी पता करेंगे, होगा यार। पहले किसी शहर में अपन चलाए स्टार्टअप? दूर के एक्सपेरिमेंटल लैब है ना। कोई भी मोतीमाला का करना है एक्सपेरिमेंट तो यहाँ कर लो, लोन का करना है तो यहाँ कर लो। क्यों भाई, दुर्ग से इतना प्यार क्यों? इंदौर में क्यों नहीं कर लिए? सर इंदौर में क्या है कि सैलरी अकाउंट में आती है, और जो अकाउंट में सैलरी आती है उससे क्या है कि लोन के लिए वो उनको ऑलरेडी एप्लीकेशन आ जाते हैं बैंक से। तो यहाँ पे सैलरी किस में आता यहाँ है? पे मैक्सिमम कैश होता है तो कंपनी। भाई क्यों यहाँ कैश क्यों होता है? बढ़िया है। पूरा ये एक नया सर्वे है। मैक्सिमम लोगों को हम ये लोग किया आगे से। क्या क्या सर्वे किया है? अरे सर्वे रिपोर्ट देगा आगे आजा बेटा। क्या क्या सर्वे किया आपने? चुनाव के सर्वे ही हुए। ये सर्वे बता रहा है कि इंदौर में अकाउंट में पैसा आता है और यहाँ कैश में आता एक्चुअल है। में क्या है, इंदौर में जो भी है ना, सभी लोगों का एक पर्टिकुलर, अगर 10,000 भी सैलरी है तो उनको पर्टिकुलर अकाउंट खुलता है, ओपन होता है। पर्टिकुलर सैलरी अकाउंट होता है। उसके बाद सैलरी स्लिप मिलती है, TDS कटता और है। यहाँ क्या होता है? TDS कटता है सर। और नहीं, और यहाँ क्या होता है तो बताओ। सर यहाँ पे 90% ऐसा है कि मैनुअल सैलरी मिलती है, भाई कैश मिलती है। बाई कैश होने पड़ता है। अभी आप पता करना पड़ेगा। हम लोग भी शामिल हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी है, रियल में है, बहुत आगे निकलने वाला आदमी है। ये वाला सर्वे सही है। हाँ? अरे यार तो बिल्कुल क्या कैश मिलता है, आपको लूट खाएंगे ये लोग। खर्चा मांग मांग के दिया सारी सबसे एप्लीकेशन लेना, ठीक है, कार्रवाई करना। पूरे खर्चा मांग के दिया ये सारी। हाँ नफा निकले करके हम लोग दे दिए 2,000। होगा ना मैडम, जब्त किए इनके 2 लाख अकाउंट से जब्त किए, बाकी के जब्त होगा। उसके बाद जब आपने पैसा लिया पूछा मेरे से, पैसा देके गए आप लोग बिना डॉक्यूमेंट, बिना देखे डॉक्यूमेंट दे दिए, बिना देखे। ऐसा नहीं है सर, सारे चीज को हम लोग भी गूगल वगैरह में सर्च किए हैं, है ना। और अभी भी नहीं बोल रहे जिससे हम पैसा लेंगे भाई, हम भी मैडम इसको जब्त किया जाएगा, जब्त करके उसको दिया माननीय न्यायालय से दिलाया जाएगा, ठीक है, नियम से तय होगा। प्रक्रिया दिन है, कोर्ट में होगा वो चीज। एक बार बताइए आप लोग। सर लेकिन बहुत कस्टमरों का सर रसीद नहीं काटे, पेमेंट ले चुके हैं। अरे रसीद भी नहीं काटे ये लोग। रसीद नहीं काटे।